हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई थिंक बढ़िया होगे, फिटफाट होगे। ठंडे में मजा लीजिए और सुनिए कहानी। और कहानी मजा आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सुनते हैं कहानी और मजा लीजिए। मनोहर की सेहत। यह कहानी मनोहर नामक चरित्र का है जो सेहत के प्रति लापरवाह व्यक्ति का द्योतक होता है और किस प्रकार उसे सेहत की महत्व का बोध होता है। मनोहर की सेहत। श्याम नगर में दो पड़ोसी रहते थे। उनका घर एक दूसरे के घर के सामने था। दोनों अच्छे पड़ोसी थे और एक दूसरे के घर में आना जाना था। एक का नाम सोहन और दूसरे का नाम मनोहर था। सोहन की सेहत कुछ ठीक नहीं रहती थी। वह अक्सर किसी न किसी वजह से बीमार हो जाता था, जिससे वह काफी परेशान और दुखी हो जाता था। सोहन इसी कोशिश में रहता कि वह बीमार न हो। दूसरी तरफ मनोहर अच्छी सेहत का मालिक था। वह कभी भी बीमार नहीं होता था। उसे शायद ही याद होगा कि वह कब बीमार हुआ था। मनोहर सोचा करता कि सोहन का नसीब कितना अच्छा है कि वह बीमार हो जाता है, जिससे उसे काम से छुट्टी मिल जाती है और घर पर आराम करता रहता है। उसके पास लोग परिचित उसका हाल चाल लेने आते और साथ में कुछ भेंट भी लाते हैं, जैसे फल इत्यादि। उसको अपनी सहानुभूति भी दिखाते हैं। यह सब देखकर सोहन को कितना अच्छा लगता होगा। मनोहर भी चाहता था कि वह भी बीमार हो और साथी रिश्तेदार उससे मिलने आए, अपनी भेंट लाए और अपनी सहानुभूति दिखाए। एक दिन मनोहर के घर कुछ मेहमान आए और साथ में उपहार के रूप में सभी केले लाए। मनोहर को केले बहुत पसंद थे, इतना कि अगर पूरा दिन उसे केला खाने को मिले तो वह पूरा दिन केला ही खाता रहेगा, मगर केले से उसे बोरियत महसूस नहीं होगी। अगले दिन मनोहर की पत्नी किसी काम से बाहर चली गई। मनोहर को बहुत तेज भूख लगी। मनोहर को केले की याद आई। वह केला खाने लगा और एक एक करके काफी केले खा लिए। केला खाकर वह बहुत खुश हुआ और आराम करने के लिए लेट गया। उसे तुरंत ही आंख लग गई और सो गया। जब वह नींद से जागा तब उसे पेट में दर्द महसूस हो रही थी। दर्द अब असहनीय होता जा रहा था। इतने में मनोहर की पत्नी घर आ गई और इन सब का कारण पूछा। मनोहर ने सारा हाल बता दिया। उसकी पत्नी ने उसे दर्द ठीक होने की दवाई दी। मनोहर ने दवा खाने से मना कर दिया और कहा, मेरे पेट में एक चम्मच दवा भर की भी जगह नहीं बची है। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने दर्द ठीक होने की सुई लगाई, फिर भी उसका दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी सेहत लगातार खराब होती जा रही थी। वह अपने पैरों पर मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। मनोहर के पास लोगों का आना शुरू हो गया। उसकी बीमार तबीयत का हाल लेने पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह पहले की तरह स्वस्थ होना चाहता था। मनोहर से मिलने उसका पड़ोसी सोहन आया। सोहन को देखकर वह रोने लगा। मनोहर अब जान चुका था कि सोहन को भी इतना ही कष्ट होता होगा बीमार होने पर। इसलिए वह स्वस्थ रहने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। सोहन उसे जल्द ठीक होने की शुभकामना दिया। मनोहर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए और भविष्य में कभी भी बीमार न हो। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन जी सकता है। कहानी कैसे लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे हैं मज़ेदार कहानियाँ आपको सुनते रहेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहे सब्सक्राइब करके। और नए साल का शुभ कामना आपके लिए और आप सबके परिवार के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और कहानियाँ सुनते रहे। चलिए सुनते हैं और एक मजेदार कहानी जिसे सुन के आपको कुछ सीखने मिलेगा। अंधा आदमी की मजेदार कहानी सुनिए और मजे लीजिए। चलिए सुनते हैं। अंधा आदमी। हिंदी कहानी।
यह कहानी एक संवादात्मक कहानी है जो दो लोगों के बीच वार्तालाप को दर्शाता है, जिसमें बहुत ही गहरी बात छिपी है। इस कहानी में रमेश और सुरेश दो यात्री होते हैं, जिसमें रमेश एक अंधा व्यक्ति होता है, परंतु सुरेश एक अच्छी दृष्टि वाला व्यक्ति होता है। रमेश इस यात्री को क्यों नहीं चढ़ने दे रहे हैं, आप इसे भी तो जाना है। सुरेश यह तो कहीं भी चढ़ जाएगा, रह भी गया तो अगली गाड़ी से आ जाएगा, मगर तुम्हें तकलीफ होगी क्योंकि तुम देख नहीं सकते हो। रमेश, मुझ पर इतना तरस क्यों क्यों खा रहे हैं आप? सुरेश, तुम अंधे जो हो, तुम देख नहीं सकते हो। रमेश, मैं ही क्यों, आप भी तो नहीं देख पा रहे हैं। सुरेश, यह क्या बात कह रहे हो भले इंसान? भगवान ने दृष्टि तुम्हें नहीं दी है, यह तो दिखाई दे रहा है, परंतु तुम किस आधार पर मुझे नहीं दिखाई दे पाने की बात कर रहे हो? रमेश, आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया है, पर क्या दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते? सुरेश, बहुत से काम हैं जो मैं नहीं कर सकता हूं। रमेश, फिर उन कामों को लेकर तो आप भी दृष्टिहीन ही हुए। और तो और भगवान ने आपको आंखें दी हैं और आप उनका भी सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सुरेश, तुम तो फिलोसफर लगते हो। रमेश, कैसे भाई, कैसे मैं फिलोसफर लगता हूँ? आपकी आंखें यह नहीं देख रही कि दो आदमी हैं और आपका इंसानी फर्ज है कि आपकी तरह वे भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, बल्कि आपकी आंखें अंधे और सुजाखे को देख रही हैं। जो आदमी होकर आदमी को नहीं पहचानता, उससे ज्यादा अपाहिज कोई नहीं होता। सुरेश, अच्छा अच्छा, भाषण मत दीजिए। चढ़ना है तो गाड़ी में चढ़िए, वरना हमें क्या पड़ी है। रमेश, मुझे मालूम था आप यही कहेंगे। आपकी तकलीफ मैं समझता हूँ। आप एक अंधे को गाड़ी पर चढ़ाकर पुण्य कमाना चाहते थे, किंतु धर्मराज की बही में आपके नाम एक पुण्य चढ़ता चढ़ता रह गया। सुरेश, पुण्य कमाने के लिए एक आप ही रह गए हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि अंधे बेचारों की हालत तो 2-3 साल के बच्चों से भी बुरी रहती है। रमेश, वाह, 2-3 साल का बच्चा इस तरह गाड़ी पकड़ सकता है क्या? सुरेश, बच्चा भला क्या गाड़ी पकड़ेगा अपने आप? रमेश, मैं अकेला आया हूँ स्टेशन पर, कोई लाया नहीं मुझे। सुरेश, पुलिस से बचकर भाग रहा होगा, आजकल खूब पिटाई कर रही है। रमेश, अजी, अपना हक मांगने गए थे, भीख मांगने नहीं। लाठी पड़ गई तो क्या हुआ? आप जाइए तो आप पर भी पड़ सकती हैं लाठियां तो। सुरेश, हम तो कैसे भी बचाव कर सकते हैं अपना, मगर तुम। रमेश, देख लीजिए, जीता जागता खड़ा है यह रमेश आपके सामने। सुरेश के पास कोई जवाब नहीं बन पड़ा। गाड़ी जो सीटी दे चुकी थी, अब चल पड़ी। रमेश ने लपक कर डंडा पकड़ते हुए अपने पांव पायदान पर जमा दिए। लोग उसका हाथ थामकर उसे डब्बे के अंदर लेने की कोशिश करने लगे, और रमेश बड़ी मजबूती से डंडा थामे कहता रहा, इंसान को संभालना इंसान का फर्ज है। इस नाते मैं आपकी तारीफ करता हूं, पर मुझे अंधा आदमी समझकर मुझ पर दया मत कीजिए। मुझे अपने लायक बनने दीजिए। अंधा हो चुका, मोहताज नहीं होना चाहता। और गाड़ी तेज होती चली गई। सुरेश मुकदर्शक बन वही खड़ा रह गया। वह कभी गाड़ी को देखता तो कभी रमेश को और गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो गई। कैसे लगी दोस्तों कहानी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैप्पी न्यू ईयर ऑल माय व्यूअर्स। जल्दी ही आपके लिए और कहानी लाएंगे। देखिए दोस्तों, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ना।